ग़ज़वा-ए हिंद, ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं ग़ज़वा-ए हिंद होने वाला है, ग़ज़वा-ए हिंद होने वाला है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 ग़ज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको ग़ज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग़ज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? ग़ज़वा-ए बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? ग़ज़वा-ए उहद। ग़ज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है ग़ज़वा-ए हिंद, ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं ग़ज़वा-ए हिंद होने वाला है, ग़ज़वा-ए हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ कर के ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। खैर, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बात है कि ग़ज़वा-ए हिंद क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक ग़ज़वा होगा, 2 ग़ज़वों के बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। एक कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल फतह करने वाला लश्कर, और एक हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक ग़ज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हैं वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अगर मैं जी लिया अपना सब कुछ बेचकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। कौन कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा। अब वो ग़ज़वे की डिटेल फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा, ग़ज़वे की डिटेल फिर कभी अर्ज करता हूं। लेकिन मुझे यहाँ पर बात ये करनी है, ये क़यामत के करीब होने वाला है, क़यामत के करीब होने वाला है, और उसको कहा क्या जा रहा है? ग़ज़वा-ए हिंद। और ग़ज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। ग़ज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ऐ लोगों घबराओ मत, उस ग़ज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, ग़ज़वा-ए हिंद कहा गया। आज दूर दराज बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है वो उनका इलाकाई झगड़ा है, उनके बॉर्डर का मसला होगा, जैसे हमारे लिए कश्मीर का मसला बनता है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, ये बहुत पुरानी तारीख है। बैतुल मुक़द्दस जो खित्ता है, जिसको मस्जिद अक़सा कहा गया कुरान पाक में, जहां से रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज हुई, जिसका जिक्र साफ कुरान पाक में है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को एक रात मस्जिद हरम से, जो मक्का में, मस्जिद अक़सा तक का सफर कराया। मस्जिद अक़सा क्या है? कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी गई हैं। तो मस्जिद अक़सा ये कल परसों वाली, साल 2 साल पहले वाली या 100-200 साल पहले वाली मस्जिद का नाम नहीं है। ये इतनी पुरानी है जिसकी तारीख तकरीबन 4000 साल पहले की। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने से ये आबाद इलाका, और 1-2 नहीं हज़ारों अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का वो क़िबला रहा है, और ख़ुद मुसलमानों का भी क़िबला अव्वल वही था। पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया जाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा हिजरत फरमा कर आए, तो आप अंदाज़ा कीजिए
कि बेअसत के 13 साल के बाद, यानी हुजूर के ऐलान नबुव्वत के 13 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। मक्का के 13 साल और फिर मदीना जाने के बाद वहाँ 17 महीने तकरीबन 1.5 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ी जाती थी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके ही इबादत होती। और 17 महीने के बाद फिर वो हुक्म आया, वो भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर, कि आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे और आपके दिल में ये ख्याल आया कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा होता तो अच्छा होता। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो ख्वाहिश करते हुए आसमान की तरफ नमाज की हालत में हुजूर देख रहे थे, चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे थे। 2 रकात हो चुकी थी, तब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई नमाज की हालत में ही, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। ऐ महबूब, हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं आसमान की तरफ, और अनकरीब आपको उसी तरफ फेर देंगे जहां आपकी रजा है, आपकी जिसमें खुशी है। और फिर फौरन आयत भी नाजिल हो गई, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। देर किस बात की महबूब, अभी आप अपना चेहरा खाने काबा की तरफ फरमा लें। बैतुल मुक़द्दस सामने है तो खाने काबा बिल्कुल अपोजिट में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद नमाज की हालत में ही घूम गए और उसके बाद बाकी की 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ाई। तो किबला तो जो बदला वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 17 महीने नमाज मदीने में पढ़ने के बाद, लेकिन उससे पहले बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल रहा। बैतुल मुक़द्दस अंबिया इकराम का मस्कन है, तकरीबन 30,000 के करीब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम उसके इर्द गिर्द हैं बैतुल मुक़द्दस के। और वो उसको कुरान पाक ने अर्दे मुक़द्दस कहा है, अर्दे मुक़द्दस भी कुरान पाक में उसका जिक्र है। मसला ये है कि वहाँ पर दुनिया के 3 बड़े पुराने जो अदियान हैं उनका वो महवर और मरकज़ बनता चला जाता है। यहूदियत, ईसाइयत और मुसलमानों के लिए, सबके लिए वो मुक़द्दस है, मोहतरम है, मुतबर्रक है। यहूदी भी उसको मुक़द्दस मानते, उनका भी क़िबला रहा, और ईसाई भी उसको अपना मुक़द्दस और मोहतरम इबादत गाह के तौर पर देखते हैं। इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी वहाँ करीब में हुई बैतुल लहम में, और ईसाइयों के लिए भी वो एक मरकज़ की हैसियत रखता है। और ये आसमानी मज़ाहिब में ईमान वाले मुसलमानों के लिए भी वो मुक़द्दस व मुतबर्रक है। उसकी वजह चाहे जो भी हो, कुरान पाक में उसका जिक्र है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से मेराज फरमाई, मेराज का सफ़र शुरू फरमाया। तो इस एतबार से 3 बड़े अदियान जो दुनिया के हैं उनमें ये इख्तिलाफ का मसला आज से नहीं रहा, बरसों से रहा। चलें, अगर आज कोई हम पर ये इल्ज़ाम लगाता है ये कि मुसलमानों का और यहूदियों का मसला है, तो मेरे अजीज़ों, फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के आने से पहले की अगर तारीख़ आप पढ़ेंगे तो यहूदियों और ईसाइयों में कई जंगें वहाँ पर हुई, कई जंगें बैतुल मुक़द्दस को लेकर के। बैतुल मुक़द्दस पे पहले यहूदियों का गलबा था, तो ईसाइयों का बादशाह टाइटस और हरक्यूलिस, ये सब बादशाहों के जो नाम है आप तारीख में पढ़ें, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वाले। इन्होंने ताकत हासिल की, गलबा हासिल किया। तो टाइटस जो बादशाह था ईसाइयों का, उसने इतना कत्ले आम किया था यहूदियों का, इतना कत्ले आम कि पूरे फिलिस्तीन की जमीन खून से बह रही थी उस जमाने में। और फिर जब यहूदियों का गलबा आया था तो यहूदियों ने ईसाइयों का कत्लेआम किया था, किसी को छोड़ा नहीं था। तो बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए, उस पर गलबा हासिल करने के लिए जंगें बरसों से चाली, बहुत बरसों से। फिर जब वो दौर आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक्सा पर मोमिनीन का या मुसलमानों का वो गलबा नहीं था। जमाना बीत गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया,
जब हजरत उमर फारूक का जमाना आया तो इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत दूर दूर तक फैल गईं। मिस्र फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, रोम फतह हो गया, बहुत सारे इलाके फतह होकर इस्लाम में दाखिल हुए। तो एक महाज फिलिस्तीन फतह करने के लिए भी हजरत उमर फारूक के जमाने में भेजा गया, जिसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। और वो इस्लामी लश्कर जब गया तो फिलिस्तीन को उन लोगों ने फतह किया। फिलिस्तीन जब फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस जब हासिल किया गया, वो भी तारीख बड़ी अजीम है मेरे अजीजों। वहाँ उस वक्त ईसाइयों का गलबा था, यहूदियों को निकाल कर फेंक दिया गया, मार दिया गया, जैसे भी इनके हर बार होते थे। जब इनका गलबा आए तो उनको मारे, उनका गलबा आए तो इनको मारे, ये जंगें चलती थी। फिर जब इस्लाम आया तो उस जमाने में ईसाइयों का वहाँ गलबा था, उन्होंने हवाले कर दिया बैतुल मुक़द्दस को, मस्जिद अक़सा को हवाले किया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो उस वक्त वहाँ मौजूद सहाबा ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा कि आप तशरीफ लाएं कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका है। और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बशारत थी, बहुत बड़ी अजीम खुशखबरी थी। और सब इंतजार में थे कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे तो उनके जरिए से यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। हजरत उमर ने खबर पाते ही सफर शुरू फरमाया था, लेकिन वो किस हाल में सफर किया तारीख में मौजूद है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसने महाज पे महाज छेड़ रखे थे और बड़े बड़ी सल्तनतों को जेर कर दिया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की खबर पाकर जब जाना था तो बहुत लाओ लश्कर लेकर के नहीं निकले, अपने एक गुलाम और एक घोड़े के साथ निकले थे मदीने तैयबा से। और वो भी इस हाल में निकले थे कि गुलाम से तय कर लिया था कि 1 मील मैं उस पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं उस रस्सी पकड़कर चलूंगा। ये दोनों में तय हो चुका था। इस तरह से अमीरुल मोमिनीन सफर करते हुए फिलिस्तीन पहुंचे थे, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला। ये बातें आज इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने खून का बाजार गर्म कर रखा है और जो हम पर ये इल्जामात हैं कि तलवार के जोर पर इलाके हासिल किए, तो हजरत उमर की ये सीरत भी बताओ, ये तारीख भी बताओ कि फातिह कौम किस तरह से जाती है, अकड़ कर, लोगों को पकड़ कर नहीं। हजरत उमर जब बैतुल मुक़द्दस के फतह के बाद फिलिस्तीन आ रहे थे, खबर मशहूर हो गई, ईसाई भी मुसलमान भी जो वहाँ मौजूद थे सब लोग अमीरुल मोमिनीन को देखने के लिए बाहर निकले थे। इत्तेफाक ऐसा था कि फिलिस्तीन जब करीब था तो सवारी पर बैठने की बारी गुलाम की थी, हजरत उमर की बारी रस्सी पकड़ने की थी। वो रस्सी पकड़ करके वहाँ करीब पहुंचे तो लोगों ने ये सोचा जो सवारी पर बैठा है वो अमीरुल मोमिनीन है। लोग सब उसके पीछे दौड़ने लगे। तो वहाँ मौजूद सहाबी रसूल हज़रत अबू उबैदा ने कहा, ऐ लोगो, तुम गलत फहमी में हो, सवारी पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं, घोड़े की रस्सी पकड़ा हुआ वो अमीरुल मोमिनीन, वो तो गुलाम है उनका। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा इतना बड़ा अजीम बादशाह, इतना बड़ा सुल्तान, वो रस्सी पकड़ कर चल रहा हो, कोई गुलाम बैठा हो? कहा यही तो इस्लाम का आदल है, फारूक आजम का आदल है। उन्होंने ये तय किया है कि रास्ते में दोनों बराबर के सफर में हिस्सेदार होंगे, थोड़ा आराम तुम करोगे, थोड़ा आराम हम करेंगे। इन अखलाक को देखकर मौजूद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु उसी मौके पर यह भी इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने जब ये देखा अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो आपकी आंखों में आंसू आए। फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर मेरे अजीजों, हो सकता है किसी का सीना चौड़ा हो जाए कि बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया है, अब हमने मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस आ गया है। इसलिए कि तारीख में पहले से मौजूद है और बाद में भी कि जिस बादशाह ने वहां पर चढ़ाई की और फतह किया, गलबा हासिल किया, उसने क्रूरता ऐसी दिखाई कि सारे लोगों पर ये धोस जमाना चाहा कि ये मेरी ताकत का नशा देख लो, मैं जब ताकत से चढ़ाई करता हूं तो क्या हालात होते हैं। सबको
जिस बादशाह ने भी बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई की है उसने अपना गुरूर और अपना घमंड लोगों को दिखाया। ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब थे। जब बैतुल मुक़द्दस फतह होने के बाद आए थे तो आंखों में आंसू थे और रोते हुए लोगों से कहा, ऐ लोगों, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभली जाती थी, मेरे बाप मुझे मारते थे। जब बकरियां मैं नहीं संभाल पाता तो रोज मार खाता था। और आज अल्लाह के फजल से पूरे इलाके मिस्र, यमन, इराक, ईरान, रोम, अब ये फिलिस्तीन, अरब, हिजाज, तकरीबन आज की 6 कंट्री जिसका रकबा 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होता है। हजरत उमर कहते ये पूरा इलाका आज तन्हा उमर उसको हाँक रहा है और हमारी निगरानी में है। इसलिए नहीं है कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर इब्ने खत्ताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत व क़ुव्वत और ये गलबा अता किया है। एक मुख्तसर सी तारीख में आपके सामने रखते आ रहा हूँ। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फतह के बाद बैतुल मुक़द्दस में तकरीबन 200 साल तक इसी तरह का मामला रहा। फिर ढीला हो गया, फिर ईसाइयों का गलबा आया, ईसाइयों ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस को हासिल किया। फिर वो भी 100 साल के ऊपर ज़माना बीत गया। फिर बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए जगह जगह मुसलमानों में बहुत सारे महाज निकले, लेकिन अल्लाह ताला ने दोबारा फतह बैतुल मुक़द्दस का सहरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अता फरमाया। वो एक जर्नेल थे, इस्लाम के निडर थे और बहादुर, अजीम बहादुर, जिन्होंने अदल व मसावात तो ऐसे किए हैं। ईसाइयों ने भी आज अपनी किताब में लिखा है, हमने ऐसा कोई सिपह सालार दुनिया में देखा नहीं जैसा सलाहुद्दीन था। सलाहुद्दीन ने अपने नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए किसी एक को भी मारा नहीं, किसी एक को भी बंधक नहीं बनाया। बेशुमार लोग जो ईसाई थे वहां पर, उनको माल जायदाद जो चाहिए वो सब दे करके आजाद किया। कहा कि सिर्फ बैतुल मुक़द्दस ये मुक़द्दस जगह है, इसकी गंदगी और इसकी नापाकी मैं नहीं देख सकता। बाकी जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था सलाहुद्दीन के जमाने में, तो उस वक्त आम ऐलान था जिसको जो ले जाना है ले जाए। दरवाजों से सोने के जो नक्श थे, ईसाई जब भाग रहे थे वो भी खुरच करके निकाल रहे थे ले जाने के लिए, जो हाथ में आए वो सब। लेकिन सलाहुद्दीन ने मना किया था, किसी को कुछ न पूछा जाए, माल और जायदाद, दुनिया की दौलत सब उन्हें मुबारक हो, अल्लाह का ये मुक़द्दस घर हमारे हिस्से में आया। ये भी तारीख मौजूद है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने की ये फतह याबियाँ, ये दौरे इस्लाम में है मुसलमानों के लिए। फिर ज़माना बीतता गया और फिर ये इन्हीं हालात में बिहम्दी ताला तकरीबन 1000 साल चल पड़े। तकरीबन पूरे 1000 साल भी नहीं, लेकिन जब ये वर्ल्ड वार हुई फर्स्ट, उसके बाद पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया का दबदबा ख़त्म हुआ। तो दोबारा फिर ये सारी जो दसीसाकारी है आज जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले बेघर थे जो यहूदी पूरी दुनिया में, जिनके लिए ठिकाना नहीं था, कोई जगह नहीं थी। इन्होंने एक मुआहिदे के तहत 4000 यहूदियों को सिर्फ फिलिस्तीन में बसाने की इजाज़त मांगी थी। उस वक्त अरब भी गैर मुनक़सिम था, बटा हुआ नहीं था, पूरा अरब एक था। फिलिस्तीन, जॉर्डन, मुल्क शाम, ये सब इलाके मिले हुए थे, एक ही खिलाफत के अंदर आते थे, खिलाफत उस्मानिया के अंदर। उस वक्त सिर्फ 4000 लोगों को वहां बसाने की इजाजत ली गई थी। उसके बाद फिर 4000 लोगों से ये आबादी बढ़ते हुए दुनिया के हर कोने से ये माइग्रेट करना शुरू किए, हिजरत करने लग गए। और धीरे 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 करते करते 1912 से लेकर 1947 तक इन यहूदियों की जगह जगह से हिजरत हुई और वो जा कर के उस जगह जमा हुए। और आज जो एक खित्ता आप देख रहे हैं इजराइल नाम से, हकीकत में इजराइल नाम से कोई वजूद ही नहीं था, वो पूरा फिलिस्तीन था, पूरा फिलिस्तीन।
थोड़े 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 इलाके में बसते 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 उन लोगों ने पूरे इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा कब्जा किया और अपनी एक सल्तनत बनाई, अपना एक मुल्क बनाया और ऐलान भी कर दिया, पूरी दुनिया में ऐलान किया, अपनी एम्बेसी खोली, सिफारत खाने खोले। लेकिन हैरत की बात है कि फिलिस्तीन को ऐसा दबा दिया गया, उसका अब उसकी अपनी कोई हुकूमत नहीं, उसकी अपने कोई इख्तियारात नहीं, वो नाम के लिए एक इलाके में बस सिमट गई है। और एक छोटा सा इलाका अब बच गया वेस्ट बैंक का और गजा का, जहां आज लड़ाइयां हो रही हैं, जहां बम बारूद बरसाए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इलाका बचा रह गया है। मेरे अजीजों, ये एक तारीख है जो मैं आज आपको मुंतकिल कर रहा हूँ, इसलिए कि नए बच्चों को, नई जनरेशन को तारीख से बहुत कम दिलचस्पी है। ये इंटरनेट की दुनिया में रहने वाले लोग, आप ये बात याद रखें, ये विरासत के तौर पर हमने आज तक मुंतकिल होती आई तारीख। इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो झगड़ा है, वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, वो आज कल के नहीं है, सदियों से मौजूद है, कई सैकड़ों सालों से मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बशारत भी सुना कर जाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमाअत ऐसी रहेगी क़यामत तक जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए लड़ती रहेगी, और उनके मुखालिफीन का धोखा देना, उनके मुखालिफीन का उन पर हमला करना उनको कुछ नुकसान नहीं देगा, वो ईमान पर वैसे ही जमे रहेंगे। ये हुजूर पाक की बशारत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो दिमाश्क या बैतुल मुक़द्दस के आसपास लोग होंगे, अपनी जानों का नजराना देते। और हुजूर ने ये जब गारंटी दे दी तो फिर कहने की क्या बात है। हुजूर ने फरमाया, क़यामत तक वो जमात हक पर कायम रहेगी। किसी और के लिए इतनी गारंटी मिलती है? हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, उनके लिए वो एक जमात ऐसी होगी, क़यामत तक वो हक पर कायम रहेंगे, हक पर कायम रहेंगे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए। आज उन लोगों के हालात देखते हैं हम। फिर मैं आपको एक आयत जो शुरू में पढ़ा अर्ज किए देता हूँ। रब ताला फरमाता है, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अनक़रीब जुल्म करने वाले ये देखेंगे कि अल्लाह उनको किस खाई में गिराता है, किस पलटी वो पलटेंगे। वो अंजाम आएगा, किसी भी जालिम को छोड़ा नहीं गया है। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। हैरत होती है, ये दुनिया आज जो न्यूट्रल बनती है, सेक्युलर बनती है, उनकी जुबानों में क्या दही जम गया है। उन छोटे से बच्चों की मौत पर कोई दो जुमले बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि वो ईमान वाले हैं। मेरे अजीजों, दुनिया में कहीं किसी की जुल्मन मौत हो जाए तो सारी मीडिया चीखती है, चिल्लाती है। और आज जहां 49,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उनका कसूर क्या था बताएं? उनका कसूर क्या है? जंग जिससे चल रही है उस जमात का तो कोई निशानी नहीं मिलता। जिस जमात के साथ, जिस तहरीक के साथ, जिस तंजीम के साथ यहूदियों की जंग चल रही है, उस तंजीम का कौन मर रहा है, उस तंजीम के कितने लोग मारे जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सिविलियंस जो वहां के बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, इनमें से तकरीबन 50,000 लोग शहीद हो चुके, जिसमें से तकरीबन 15,000 के आसपास तो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं। कलेजा मुंह को आता है ये सारी बातें देख करके, सुन करके। मेरे अजीजों, जिगर रखने वाला दुनिया का कोई भी इंसान हो, जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी हो, वो ये तमाम मनाजिर को देख करके विरोध तो जरूर करेगा। और अगर ये बातें भी हमको यहाँ कहने में किसी को ऐसा लगता है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। ईमान जब तक है हम बोलते रहेंगे। जहां लोगों की जानें चली जा रही हो और तुम कहते हो कि ये हालात सही नहीं हो बोलने के लिए, तो फिर ऐसी बुज़दिली में जी करके भी मतलब नहीं, मर जाना ही बेहतर है। किस लिए जी रहे हैं? हक को हक ना कहा जाए, जुल्म को जुल्म ना कहा जाए? क्या इतने भी ज्यादा बुज़दिली आ गई है? मेरे अजीजों, आपको बताने का मकसद ये है, मुझे पता है लोगों को ये भी लगता है कि यहाँ बयान करके मतलब क्या है, फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, यहाँ बयान करके क्या मतलब है? ये थोड़ी ना वहां जाएंगे मदद करने के लिए।
लेकिन मेरे अजीजों, फिजिकली आप जा तो नहीं सकते, लेकिन उससे बहुत सारी इबरतें, बहुत सारे सबक तुम सीख सकते हो। तुम सर्दी बुखार पर आए काएं करने लग जाते हो, जिनके घरों पर रोज बम बारूद हो, उन लोगों को देखो कभी तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। एक खातून को देखा जिसके 4 बेटे शहीद हो गए, 4 बेटे शहीद हो गए। औरतों में वो बयान कर रही है, बड़ा बेटा 27 साल का, दूसरा बेटा 25 साल का, तीसरा 23 साल का। इस तरह से उम्र जवानी, भरी जवानी में जिसके 4 लड़के शहीद हुए, आंखों में आंसू कुछ नहीं। किसी न्यूज रिपोर्टर ने कहा कि 4 बेटे तेरे इतनी भरी जवानी में मारे गए, तुझे गम नहीं किसी बात का? क्या बेहतरीन जवाब देती है वो खातून, कहती है जिसका हर बेटा जन्नत में पहुंच चुका हो उसे गम किस बात का, क्योंकि अल्लाह का वादा है, मेरे नबी का वादा है, वो शहीद है और शहीद जन्नत में हो चुका होता है, और शहीद को उसकी मौत से पहले उसका जन्नत में ठिकाना दिखाया जाता है। वो खातून कहती है, रोती उस वक्त जब मेरा बेटा ताश के पत्तों पर बैठा होता, शराब के अड्डे पर गया होता, बहक करके कहीं बिगड़ गया होता, तो फिर दिल पर अफसोस होता कि मेरा बेटा रास्ता भटक चुका है, मेरा बेटा अय्याशी में जा चुका है। लेकिन जिस माँ को ये यकीन है कि उसके जीते जी उसका बेटा जन्नत में पहुंच चुका है, तो फिर गम किस बात का। मैं तो उनके सदक़े में दुआ करती हूं कि मौला उनके रास्ते मुझे भी वहां तक पहुंचा। ये ईमानी जज्बा है मेरे अज़ीज़, ईमानी जज्बा है। अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र दिया है। तुम्हें ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप छोटी मुसीबतों को बहुत बड़ी बना करके समझते हैं कि हालात बहुत खराब हैं। ऐसे हालात खराब हैं आपके पास, आपके लिए वहां पर कल की बात है, जो लोग मदद पहुंचाने के लिए गए थे उनकी आंखों में आंसू, कहते खरीद करके देने के लिए भी पानी नहीं है, साफ पानी पी नहीं सकते, खाना खाने के लिए दुकान ही नहीं है, कहाँ बिकेगा, कहाँ से आएगा, बहुत सारे हालात। लेकिन उन कसम पुरसी के आलम में उनका ईमान सलामत है। यही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मौत आ जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, घर टूट जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, ईमान चला गया तो इसको बिगड़ना कहते। और उनका ईमान सलामत है तो सबसे बड़ी दौलत उनके साथ है, सबसे बड़ी दौलत है। आप सबके लिए और हमारे लिए इबरत की बात है। आज यौमुल कुद्स है, आज पूरी दुनिया ये अलविदाई जुमा को कुद्स की हिफाजत का दिन कहकर मनाती है। आप सब अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो जाएं और अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा करके मांगे कि मौला क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को फिर से हमारे हक में अता फरमा दें। और उसके लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने माल और जायदाद, अपने बच्चे, अपने अजीज और अकारिब खोए, ऐ करीम खुदा दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको अजर अजीम अता फरमा। वहाँ के शहीदों की शहादत को कबूल फरमा ले अल्लाह, उनके बीमारों को शिफा दे दे, उनकी औरतों को सहारा दे दे मौला करीम, उनके रिज्क के असबाब पैदा करते हैं। ऐ रब्बल आलमीन, रमज़ान का ये आखिरी अशरा है, ईद की खुशियाँ सब घरों में आती हैं, उन बच्चों के घरों में भी ईद की खुशियाँ पहुँचा दे जिनके बाप और जिनकी माएँ रमज़ान में जा चुकी हैं। ऐ करीम खुदा रहमर राहिमीन, मौला तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पाक पर रहम करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा, अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मत सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरतन आम्मा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रमज़ान के मुतालिक भी बाज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत के साथ बयान फरमाया। इसी तरह जुमा के लिए भी अल्लाह ताला ने खास सूरे नाजिल फरमाई। लेकिन जब ये दोनों एक साथ जमा हो जाएं तो उनकी फजीलतों पर और भी बुलंदियां आ जाती हैं। जुमा रमज़ान में हो और फिर अल्लामा इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं कि जब ताक रातों में से कोई एक रात जुमा की रात को आ जाए तो गालिब गुमान ये है कि लैलतुल क़द्र उसी रात को होगी। तो कल की जो रात गुजरी वो जुमा की रात भी थी और ताक रात भी थी।
तो ये दोनों के जमा होने पर बुजुर्गों ने फरमाया लैलतुल कद्र वाली जो फजीलत है जिस शब के लिए गालिब गुमान है कि वही हो सकती है, लेकिन हम सब अल्लाह करीम की बारगाह में ये आस व उम्मीद लगाकर दुआ करते हैं कि हम गुनहगारों को उसकी मुबारक घड़ियों में से कोई घड़ी कबूलियत की अता फरमाए। और आज के दिन के मुतालिक ये भी फरमाया गया कि जुमा यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ कबूल फरमाता है, कबूलियत का वक्त होता है। और ये भी फरमाया गया कि उसने ईमान व एहतिसाब के साथ आज जो नमाज पढ़ा, इससे पहले जो गुनाह किया था अल्लाह ताला सबको माफ फरमाएगा। रमजानुल मुबारका की हर रात बख्शिश होती है, और जितने लोगों की रमजान में बख्शिश हो गई उतनी तादाद सिर्फ आज के जुमा के दिन बख्शे जाते हैं। और फिर ईद की रात के लिए भी फरमाया गया। तो अब ये चंद सातें रह गई हैं और चंद लम्हे बाकी रह गए हैं रमजान को रुखसत होने में। दुआ ये करो कि अल्लाह ये रमजान के गुजरने से पहले हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमाए। जो हजारों लोग लाखों लोग जहन्नम से आज़ाद हो रहे हैं, उन आज़ाद होने वालों में हमारा नाम भी मौला शामिल फरमाए। वैसे दुनिया भर में आज के दिन को मुसलमानों ने यौमुल कुद्स के नाम से मंसूब किया है। यौमुल कुद्स के नाम से इसको मौसूम किया है। दुनिया अलग अलग डे मनाती है, मदर्स डे, फादर्स डे, वुमेन्स डे, वो पता नहीं कौन कौन से डे बहुत सारे मनाए जाते हैं। इस्लामी एतबार से सारी दुनिया के मुसलमानों ने रमज़ान के आखिरी जुमा को अल कुद्स डे, यौमुल कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत वाला दिन करार दिया। पूरी दुनिया आज दुआओं में मशगूल है और उम्मत को कुद्स के मुताल्लिक अवेयरनेस लाने के लिए, उनके अंदर मालूमात पैदा किए जाने के लिए हर जगह पर महफिलें होती हैं, तकारीर होती हैं। और होना भी चाहिए कि उम्मत को ये हिस्सा ट्रांसफर किया जाए। हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है। आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा, सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं, शहरों के शहर नशे में तबाह हैं, बर्बाद हैं, लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है, हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है। क्या बात है, हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार। सुभान अल्लाह है या नहीं मेरी इस बात पर? सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा, हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, या अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए, हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा, क्या करना क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा, मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा। जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, एक औरत है,
है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते। आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए। सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है, ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूँ। वापस आए, अपने साथियों से कहा जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों, तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली। बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरव जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा, वही आज मैं तुमसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था, ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा, सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा, करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में? खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ ना करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा, हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे, अपनी नजरें नीची करके जाते थे। आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुकाकर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान 1-2 नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं। तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, न इधर हिलाए न उधर हिलाए, न इधर देखे न उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी साहब इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से भिड़ गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने ठुकराते हुए हर दौलत और उरियानियत को उस किले के फाटक तक पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां वादे के मुताबिक खालिद बिन वलीद की गोद में डाल दिया और कहा, एक बात बताओ ऐ खालिद, एक बात तो बताओ, ये जो तुमने जमात, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं? इनके दिल है या नहीं? इनकी ख्वाहिशात है या नहीं? इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं? हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं? फरमाते, नादान, ऐसा ही उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। या रसूल, ये जो लोग लाइट के करीब हैं, इनसे गुजारिश है कि आप हट जाएं, करंट लग। मेरे अजीजों, ये जवाब था। उन आंखों को दुनिया का हुस्न क्या धोखा दे सकता है जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। और तारीख ने बार बार ये गुमराह करने की कोशिशें की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। कलयुबी में एक हिकायत है, हजरत शहाबुद्दीन कलयुबी ने लिखा है, 3 भाई एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए थे।
तीनों सगे भाई थे और जवान भी थे। जवान ज्यादा है इसलिए खिताब कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ों के लिए कोई नसीहत नहीं। इंसान है, नफ्स है, तो सबके लिए, सबके लिए। 3 जवान कैद में आ गए। बादशाह ने उनको ऑफर दिया कि मेरे दीन में आ जाओ, मैं सिपाही बना लूंगा, वजीर बना लूंगा। मगर वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, मेरे आका के शहदाई थे। कहा इतनी आसानी में तो हम दीन नहीं बेच सकते। तवज्जो है नौजवानों, ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। दौलत तुम्हें दिखाकर, हुस्न तुम्हें दिखाकर अगर दुनिया खरीद सकती है तो लानत है ऐसे तुम्हारी जिंदगी पर। तुफ है। फिर वो कैसा ईमान वाला है, कैसा मुसलमान है जिसने अपने नबी की मोहब्बत को हल्की चीज में बेच दिया। उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अला ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला। आला हजरत ने लिखा है उसका ईमान ही नहीं जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं। क्या बात है। अगर मोहब्बत है तो सौदा नहीं करोगे। 3 भाई एक बादशाह की कैद में आ गए और उनको ऑफर दिया गया, दीन बदल लो, हमारे दीन में आ जाओ, छोड़ देंगे। सख्त थे, जमे हुए थे, डटे हुए थे। कहा नहीं। कहा जल्लाद को बुलाओ, कोड़े मारो। कहा तैयार हैं। इतना नहीं, बादशाह इतने गुस्से में था, जल्लाद को बुलाया और कहा एक कढ़ाई लाओ, तेल डालो और खौलाओ। तेल डाल करके खौलाया गया। जब तेल खोलने लगा, इन तीनों में से बड़े भाई को उठाकर तेल में डाल दिया। चलते हुए तेल के अंदर जब उस नौजवान को डाला गया तो फौरन दम जदन में रूह निकल गई, शहीद हो गई। 2 भाई देख रहे हैं, अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। ये हालात आ गए, ये बातें याद रखना। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने दूसरे से कहा अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। दूसरे ने कहा अब तो और भी तुमने सख्त कर दिया इम्तिहान, हम तो अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही मेरे शहीद भाई को। बादशाह ने दूसरे को उठाया और तेल में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया। 2 शहीद हुए। तीसरा जो था वो 22 साल 25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है। हर नौजवान को ये लगता है कि ये दिन हमारे ऐश के हैं। दुनिया में जहां चमकती हुई चीज को देखता है दिल दे बैठता है, माँ बाप से भाग जाता है, घर बार को छोड़ देता है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है। नौजवानों, जो इस उम्र में बच गया इंशाअल्लाह वो आगे भी बच जाएगा, आगे भी बच जाएगा। 22 साल का खड़ियल जवान है जिसके सामने उसके 2 भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला गया। उसकी कैफियत क्या होना चाहिए? अब पूछा गया तुम्हारा क्या इरादा है? कहा इस तरह तुम 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं यही कहूंगा मेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं यही कहूंगा। बादशाह इतने गुस्से में था, कहा कि इसको चीर दो, इसको काट दो। वजीर था बादशाह का चालाक, उसने कहा इसको कत्ल कर देने, मार देने से कुछ होगा नहीं, मुझे 1 महीने का टाइम दे, इसको चेंज करके लेके आऊंगा, अगर नहीं लाया तो मेरी जिंदगी दांव पे लग जाए। बादशाह ने कहा ले जाओ, 1 महीने का टाइम है, इसको बदल करके लाओ। वजह यह थी कि उस वजीर के घर में बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते थे। वजीर ऐसा था कि इस एक नौजवान पर अपनी पूरी मेहनत सर्व करना चाहता था। घर लाया, कमरे में रखा, अच्छी ग़िज़ाएं दी, कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कुछ नहीं, तू अपनी जिंदगी में मस्त रह। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी को लगा दिया, ए बेटी तेरे पास तेरे बाप को बचाने के लिए एक ही काम है, इस जवान का दिल जीत करके ले आ, बादशाह से जो चाहे तुझे दिला दूंगा। उस लड़की ने कहा ये तो चुटकी का काम है मेरा। जिसके पास हुस्न होता है उसे ऐसा लगता है हर किसी को अपने दामे फरेब में फंसाएगी। इतना आसान नहीं है, हर कोई लट्टू नहीं होता। रात को जब ये लड़की आती, नौजवान मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता, और वो खड़ी रहती, बैठी रहती, खड़ी होती, बैठी होती, रात गुजर जाती, वो ओंग ओंग कर चले जाती।
कितने दिन हो गए रोजाना वो बात तक नहीं करता, सर तक नहीं उठाता, उसका सजदा लंबा ही होता चला जाए, जब वो चली जाए सजदे से उठ जाए। महीना गुजरने को आया, तंग आ गई, कहा उस जवान को, ए नौजवान, ए पत्थर दिल के लड़के, जरा उठकर एक बार मुझे देख तो ले। मेरे हुस्न को देखने के लिए बादशाहों के शहजादे बेचैन रहते हैं, बड़े बड़ी जगहों से मेरे निकाह के पैगाम आते हैं, मगर मेरे बाप की इज्जत की सलामती के लिए मैं तेरे साथ लगी हूँ। क्या बात है, तुझे गुरूर कितना है, मुझे देखता क्यों नहीं? नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा, बस तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा, इसलिए कि इन आंखों में एक ही हुस्न बस रहा है, वो आमिना के लाल का हुस्न है। क्या बात है, नारे तकबीर। बस वो एक हुस्न बसा हुआ है और उस हुस्न को धोखा नहीं दिया जा सकता। सुभान अल्लाह। वो खातून के दिल में, उस लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई, कपकपाने लग गई और खड़ी होकर कहने लगी, मैं दिल से गवाही देती हूँ कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ जा, मुझे आजाद कर इस तमाम वाहियात जिंदगी से, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि ये ईमान लाई हूं। उस खातून ने कहा, मैं तेरी बेड़ियां खोलती हूँ, मैं यहाँ से जाने का रास्ता फराहम करती हूँ। दुनिया जिसको फंसाने के चक्कर में थी, अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में देने को तैयार। क्या बात है। शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। सब तुम्हारा हो सकता है, सब तुम्हारा होगा। बस जिंदाबाद, मरहबा। मेरे अजीजों, अब सुनो आगे की बात। कलियू भी फरमाते हैं, इन जवानों की हिकायत क्यों सुना रहा हूं, ये आने वाले हालात, आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस खातून ने उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी, हुजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको लेकर के निकल गई। कहा, रास्ता मैं बताती हूँ, सल्तनत की सरहदें मैं उबूर कराती हूँ, फिर तेरी मर्जी, अगर मुझे साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, साथ चलो। रात के वक्त ये दोनों तन्हा साथ चल रहे थे। ये भागे हुए लोग नहीं है, ये ईमान पर इस्तिकामत वाले लोग, सुभान, ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त जब चल रहे थे, आधी रात गुजरी हुई थी, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूं, घोड़ों के टाप की आवाजें आने लग गई। अब ये दोनों डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई, बादशाह ने हमें पकड़वाने के लिए पूरी फौज भेज दी है। वजीर को भी पता चल गया होगा, ये डरे सहमे हुए दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अब क्या होगा इसके बाद। घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई, कम होती गई, और इनके दरख्त के आगे आकर सारे घोड़ों की आवाज रुक गई, सब रुक गए। और ये दरख्त के बाहर सर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फलां बिन फलां, बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है, जब मैं बाहर आकर देखा, ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था, वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया। पूछा, भाईजान आप कैसे आए, आप कैसे आए? उन दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे पता नहीं, अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है। तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा यार, मरहबा। अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे।
थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था, सच्ची बात है नौजवानों, मेरा पैगाम ये है, अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अब बात ये सुनकर के चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये तीन नौजवान भाइयों की। दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा, दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी, इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे सामने नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। पोर्नोग्राफी जो और यहाँ गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है, मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन और यह तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पौर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी वो जानता है। इसलिए याद रखना, आज हमारी की हुई हरकतों के लिए मेरा मौला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा, कयामत में दिन वो भी दिखाया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर बुराई करेगा वो भी दिखाया जाएगा। माने हकीम ने अपने बेटे को यह नसीहत की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। लुकमान हकीम उनका नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है। अगरचे नबी नहीं है, लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत किया था, बेटा अगर तू बुराई करेगा, चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर या आसमानों में जाकर या जमीन में अंदर जाकर, कहते कहीं जाकर कर ले, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा। क़यामत के दिन बेआबरू होना हो, ज़लील और रुसवा होना हो, तो फिर आपकी मर्जी। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम्हारी हया निकल जाए तो तुम जो चाहो कर लो। और अगर ईमान की हया बाकी है, तुम्हारे हाथ पैर कांपने चाहिए, तुम्हारे हाथों में कपकपी आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूं। ऐ नौजवानों, आज वही सिचुएशन दोबारा आई है। तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर लगाए गए। तुम्हें एक बात याद है, बरेली से बड़े करीब रहते हो, ये आला हजरत का इलाका है ना, आला हजरत वाले लोग हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था आला हजरत ने? कभी आपने सुना? हमारे एक साहब है, उनसे हमने कहा था, कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ है कि किसी की आंख से काजल चुराया गया हो और आके कंप्लेंट किया हो किसी ने? आप थाने में जाकर पूछे, वो हंसेंगे। मियाँ, मोबाइल चोरी के वाकयात होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, पैसे चोरी के होते हैं, सुन्ना चोरी, चैन चोरी। ये पहला केस सुन रहे हैं कि किसी की आंख से काजल भी चुराया। ये कैसे हो सकता है? ये इस्तिआरा है।
मेरे अजीजों, मोमिन की आंख का काजल वो शीशी और डब्बी वाला नहीं, मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता। आह क्या बात, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये छीनने के लिए बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं। तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई तो तुम जो चाहे करने लग जाओ। तुम्हारी आंखें अगर भटक गई, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नजरें ही धोखा खाती हैं। फिर ये जो बेहयाई आज आम है, यहां तक कि ये जिस्म फरोशी पर ले आती है। औरत को उसके नंगेपन तक लाती है और मर्द को उसकी बर्बादी पर लाती है नजरें। इसीलिए दवा बताऊं अपनी नजरों को बचाने का, दवा चाहते हो उसी आला हजरत के शहजादे ने दिया था, मुफ्ती आजम हिंद ने दिया था। दुआ करो बारगाह रब्बुल आलमीन में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ नौजवानों, तुमने अभी तक जमाले मुस्तफा को शायद सुना नहीं होगा, या तुम्हें देखने की वो तमन्ना आई नहीं होगी जो होना चाहिए। जिस दिन ये तमन्ना आ जाए, हर हुस्न फीका लगने लग जाए, हर खूबसूरती हेच लगने लग जाए, दुनिया की चकाचौंध पर तुम्हारा दिल कभी नहीं जाएगा। बस एक तमन्ना दिल में पैदा करो, अगर अब कोई आंखों में देखना है, एक ही चेहरा देखना है, वो आमीना के लाल का चेहरा देखना। तमन्ना है या नहीं? तमन्ना है? अगर है तो सुनो क्या था चेहरा। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं एक दिन मैं अपने घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, 14वीं रात थी, चांद आबोताब के साथ निकला हुआ था। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं मैं मस्जिद नबवी के करीब आया, इसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकल रहे थे। आपके जिस्म अतहर पर सुर्ख जुब्बा था और अमामा शरीफ था। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं रसूलुल्लाह की तरफ देखता था और कभी 14वीं के चांद की तरफ देखता था, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। यह हदीस पाक में है। वो सहाबी कहते हैं मैं ये दिल में सोच रहा था उस चांद को ज्यादा हसीन कहूं या इस चेहरे को ज्यादा हसीन कहूं। इसी असना में मैं इधर उधर देख रहा था, फिर दिल ने ये फैसला कर लिया जिसको शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान हजरी साहब किबला। सुभान नौजवानों, तुम्हारे बुराइयों से बेहयाइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, नजरों में अपने दिल में बसा लो उस जमाले मुस्तफा। तुम्हारी रात जब हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है। इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है, खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है। इन बेहयाइयों से निकलो, अपनी आंखों को हया दो, अपने ईमान को जिला बख्शो, और तुम्हारे लिए एक ही जरिया है, बसा लो नजरों में उस जमाले मुस्तफा को। दिल के अंदर एक तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को। वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं। जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, या रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलां चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में, कहता है या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, सुभान अल्लाह, एक बार
दीदार चाहिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा तो फिर बरेली की आवाज आती है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है। पीर मुहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ के एक आशिक रसूल हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, बारगाह मुस्तफा में आए थे और उन्होंने भी सवाल किया था, आका आपको देखना चाहता हूँ, आका आपको देखना चाहता हूँ। जब जियारत नहीं हुई तब उन्होंने ये कहा था, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़ियां। पंजाबी शायर थे, उन्होंने कहा था मेहर अली तेरी हैसियत क्या है, तेरी वकात क्या है, तेरी आंखें कहाँ की सवाल कर रही है, वो रसूल किरामी वकार की जात और तू एक गुनहगार। ये अपनी आजिजी पेश किया, लेकिन दरबारे रसूल से निकलकर चंद मंजिलें तय क्या किया था। एक मकाम पर असर की नमाज अदा कर रहे थे, नमाज से फारिग होते हैं, सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा है। मेरे आका बेहिजाबाना तशरीफ लाए और फिर जब वो हुस्न नजर आया, पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा, मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का। कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जाड़ियां। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन बरेली के हस्सानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था, वापस आकर के क्या कहा था पता है? यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार पुकार कर कहा था, मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है तुम्हें पता है? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं। माल की तरफ तवज्जो न किसी ईमान वाले की हो न सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए, नोट नहीं, जज्बा ऐसा बेहतर हो, खड़े होकर के कहे या रसूल अल्लाह, मैं अपने जान और माल और तन मन के साथ आपके कदमों पर कुर्बान होने को तैयार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब गुफ्तगू कोई दिल में आ जाए तो एहसास के तौर पर इन पर नोटों की बारिश होना चाहिए, लाकर नोट दे दे। मैं नोट खानी वाला नहीं हूँ और ना ही नोट के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बता दे, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और क्या बात या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है और इसी से दुनिया खौफजदा है। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। हाँ, बंद करना है, ये भड़काऊ मौलाना है, इसके प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमने क्या भड़काया है, किसको भड़काया है, किसके खिलाफ भड़काया है?
मैं 6 महीने में 150 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूं। किस जगह फसाद कराया, किस जगह पर हालात खराब कराए, कहीं नहीं। इनको भी पता है अच्छी तरह से फसाद नहीं हो रहा है। सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया इनकी बातों से, तो इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है, बहुत इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए। और हम हर जलसे में खिताब करते हैं मेरे अजीजों, वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा। और ये बात नामुमकिन नहीं है, हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। क्या बात है, इस बार होगा इंशाअल्लाह। हम जो है नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, याद रखो जवानों, एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जवानी मिली है, ये गई वापस नहीं मिलनी, एक ही बार मिली है। एक दिल दिया गया है, एक जान दी गई, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाजारू औरतों पर दिल देना है, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, या आमिना के लाल के हाथ में देना है। इस लैला के हाथ में दोगे, कल ये तुम्हें धोखा देगी, कोई दूसरा मजनू इसके पास आ जाएगा, कल फिर एक और को धोखा दे दे, तीसरा मजनू हाथ पकड़ लेगा। ये तो हालात हैं, हमने देखे हैं। है नौजवानों, अरे गैरे नथु खेरे पर जो दिल दे बैठते हो, उसी को तो आला हजरत ने कहा था ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, आपको करना क्या चाहिए था। आला हजरत से सुनो, वो कहते हैं अरे आजा नौजवान, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बना करके कहो आका मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरा जीना, मेरा सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया वो हबशा का हो तो उसे बिलाले हबशी बना दिया। क्या बात, वो फारस का हो सलमान फारसी बना दिया। और जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या किया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक बार हाथ थाम ले आमीना के लाल तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते, और खबर में भी नहीं छोड़ते, और हशर में भी नहीं छोड़ते, हत्ता के जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा। मेरे मुस्तफा का फैसला कर लो, एक जान है, एक दिल है, देना किसको है, आज फैसला करके उठना। इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है, या उसके हाथ में देना है जो कयामत के बड़े मैदान में भी उम्मती उम्मती की सदाएं लगा रहा हो, हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके मीज़ान अमल पर ले जा रहा हो और हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो। किसको हाथ देना है, फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हजरत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, ये महफिल का समा बनता गया और वक्त खत्म होता चला गया, वरना जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो मेरी तबीयत चाहती है सुबह तक सुनाता रहूं। हुजूर के हुस्न की बात आए सुबह तक सुनाता रहूं, थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते उसी हुस्न के लिए, हाँ उसी हुस्न की आस में जीते हैं। हमारा रोज का वजीफा है, ये पढ़ के सोते हैं, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह। ये तलब हमें जीना सिखाती है,
जब ज्यादा गम सताने लग जाएं, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाएं, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते, जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी, कभी उसकी झंडी, हाँ, कभी उस सेठ के पास, कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है? तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल लिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल देकर के जा रहा हूं, कर्जों में परेशान था, और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया तो सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा? कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा? कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ? इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूं। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है? जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दुर्वेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूं, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते, क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ लाए। कहा मेरे अजीज, तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है? रो करके कहने लगा, आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा, सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा, आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे, और फिर अगर मैं कहूं आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसी झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया, नहीं वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, मेरा सच्चा चाहने वाला। अगर तुझसे सबूत मांगे, इतना कह देना, ऐ बादशाह, रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है। ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। और ये भी बता देना, कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा, दौड़ता हुआ उस दरबार में गया, बादशाह के सब की सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। बादशाह ने कहा, कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया, क्या बात है? कहा मैं कर्जदार हूं, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है, मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं, आका ने कहा है।
बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ, ये भी बताकर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स कुना था, वजद में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीदे वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूं। क्या बात है, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया। काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं, अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से, वज्द करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है, आज भी मेरे रसूल हमारी मदद करते हैं, सुभान, आज भी मेरे आका हमारे गमगुसार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये भूली हुई उम्मत भटक गई उस नबी को छोड़कर, जिस नबी ने रात रात तुम्हारे लिए दुआएं की, रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबरा कर। हुजूर फरमाते हैं मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए, जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था फिर पत्थर बरस पड़ते। मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फार करता हूँ, उसे मनाता हूँ। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ। वो रसूल जिसके बारे में आला हजरत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों आज तुम कहां किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे पूरे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बर्बाद की, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया हो, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा हो, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूं। कभी तो ऐसा वक्त आया जो रसूल ये फरमाते तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ ऐ सच्चे नौजवान, नशा तुम्हें जेब देता है क्या? शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में अच्छी लगती हैं?
क्या ताश के पत्तों के और जुए के अड्डों पर तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब दिया। कुरान में तुम्हारे लिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आज तुमने अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को कहां गिरा दिया? ऐरा गैरा नत्थू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते। आज ये हालात इसीलिए है, जिसको देखो वो हमें टारगेट करता है। ये दज्जाली मीडिया पर बैठ करके भौंकने वाले सारे कुत्तों का टारगेट हम ही हैं। हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारी नमाज़ें, हमारी मस्जिदें, हमारी खवातीन के बुरके, यही तो टॉपिक है। क्यों है? वजह यही है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हाँ, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज हर कोई हम पर से गुजरने को तैयार है। इनके सारे बिल्डोजर हमारे घर तोड़ने को तैयार है। इस हालात के जिम्मेदार नौजवानों, बदल डालो, अब जिंदगी को बदल डालो। मैं ये एक बात कहता हूं, तुम्हारे एहतजाजात, तुम्हारे प्रोटेस्ट, तुम्हारे मुजाहरे, तुम हजारों की तादाद में रोड पर निकल करके वो ताकत नहीं दिखा सकते जो इश्क रसूल की ताकत दिखा सकती है। तुम्हारी तादाद एक बार किसी मैदान में जमा होकर नारे लगाकर चले जाए, कुछ असर नहीं होता। देख रहे ना आप जिंदगी में, देख रहे ना हालात को। लेकिन एक आशिक रसूल पूरी दुनिया को पलट देता है, इनकलाब लाता है। मैं उसकी दावत दे रहा हूं। तुम्हें चाकू, छुरी, बंदूक, बारूद, गोली किसी की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, बात सिर्फ इतनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उनके इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। हाँ, कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। बात इतनी है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वखार में। तुम्हें पता है, तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयाते बय्यिनात सुनने के लिए। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद, हुजूर की एक हदीस याद नहीं। ये कैसी अफसोस की घड़ी है। नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी, शायद टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले, नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहां दे बैठा, कहां दे दिया है, अपना सौदा कहां कर लिया है। नौजवानों, कयामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा। महशर का वो मैदान जहां सवा नेज़े के ऊपर सूरज लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में है, भेजा पक पक करके कानों से उबल रहा होगा। उस दिन पता है तुम्हें, फरिश्तों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा सीसा पकाओ। सीसा पका करके आग में उसको पिघला करके फरिश्ते कुछ लोगों के कानों में डाल रहे होंगे। पूछा जाएगा ये लोग कौन है? कहा ये वो लोग हैं दुनिया में जो फहश गाने सुनते थे, इनके कानों को महशर के मैदान में तपाया जा रहा होगा। तुम्हारे वो कान नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, निफाक पैदा होता है, जिना की आदत आती है गाने ज्यादा सुनने से। सुनना हो तो क्या सुने, तुम्हारे कान रखे गए हैं किसके लिए? जिस दिन तुम ये सुनना शुरू करो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, जिसके तलवों का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने 4 शेर क्या पढ़े थे, तुम्हारा जोश डबल हो गए। क्यों? ये तासीर है नबी की मोहब्बत की।
और बेहयाई सुनते रहोगे तो जिना की तरफ जाओगे, गुनाहों के अड्डों की तरफ जाओगे। आज से अहद करके उठोगे, हर नौजवान रात को सूरे मुल्क तबारक सुन करके सोएगा, इंशाअल्लाह सोएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, सोने से पहले कुरान की पूरी सूरे मुल्क सुन करके सोना, इंशाअल्लाह। सुन करके सोएंगे। क्या होगा मैं बताता हूं, जब मौत आ जाए, मर जाए, सब ले जाकर कब्र में दफन कर दे। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में भी, सूरे मुल्क अल्लाह के पास जाती है और रब ताला से कहती है मौला उसकी बख्शिश कर दे जो मेरी तिलावत करता था, वाह सुभान अल्लाह। आज दुनिया से जा चुका है, उसे माफ कर दे। यहां तक कि वो बहस करती रहती अल्लाह से, बहस करती रहती, यहां तक के हदीस में फरमाया गया सूरे मुल्क ये कहती है ऐ रहमान, अगर वो बंदा बख्शने के काबिल नहीं, अगर तू उसे नहीं बख्शेगा तो फिर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं। रब ताला फरमाता है हाँ तू मेरे कलाम का हिस्सा जरूर है। सूरे मुल्क कहती है मौला अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं तो मुझे तिलावत करने वाले को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है जा तेरी सिफारिश कबूल किया, उसे माफ कर दिया। सूरे मुल्क आला हज़रत फरमाते सूरे मुल्क वज्द में आती है, जन्नत में जाती है, सीधे जन्नत में जाकर वहां से बिछोने उठाती, तकिए लाती है, खुशबुएं लाती है और वहां से दौड़ करके कब्र में आती है जहां तुम सोए होंगे और तुम्हारे अजीज छोड़कर जा चुके होंगे। सीधे वो तुम्हारी कब्र में आती है, जन्नत का बिछोना, जन्नत का ओढ़ना, जन्नत का तकिया, खुशबुएं लेकर, और फिर क्या कहती है ए मेरे अजीज कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, तेरी बख्शिश का समरा लेकर के आई हूं, परवाना लेकर के आई हूं। सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है, सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है। मेरे अजीजों वो कलाम इलाही है, जिसने दुनिया में उसे पढ़ा, ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार। दूसरी बात जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और हुजूर को याद करके सोना। कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी जब मेरी किस्मत जागेगी, घर में खुशबुएं आएंगी, वो दिन जरूर आएगा मेरे आका घर तशरीफ लाएंगे। और जिस दिन वो अपना हसीन चेहरा हमें दिखा दे, जिस दिन हमें वो हसीन चेहरा दिखा दे, फिर तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारा चलना फिरना बदल जाएगा, तुम्हारे जीने का सलीका बदल जाएगा। और फिर होगा क्या मैं आपको बताऊं, तुम्हें दुनिया से कोई डरा भी नहीं सकेगा। मौत की क्या धमकी देगा, जो नबी को देखने की तमन्ना करता है, आओ आज मिंबर से मैं कहता हूँ मारना है मेरी गर्दन को, फांसी देना है मेरी गर्दन को, दे लो कल ही दे लो। इस बात का डर नहीं है क्योंकि हम इसी इंतजार में जी रहे हैं, इधर आंखें बंद हो उधर मदीने के ताजदार की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अगर हुजूर को देखने की तड़प लेकर के जीते हो ना, मौत का भी दर्द नहीं आएगा, मौत का दर्द भी नहीं आएगा और डर भी नहीं आएगा, खौफ भी नहीं आएगा। दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरा सकती है मौत है, उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी सजा दुनिया की मौत है। मौत मोमिन के लिए हादसा नहीं है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आशिक रसूल जब कब्र में जाता है, अरे ऐरा गैरा नथु खेरा क्या डराएगा। कब्र में जाने के बाद आशिक रसूल का हाल तो ये है, मुनकर नकीर आते हैं, काली काली नीली नीली आंखें, काला चेहरा लेकर जब वो झिझोड़ कर उठाते हैं, आशिक रसूल क्या कहता है जानते हैं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, क्या बात है, हुजूर को देखने के लिए आया हूं।
हुजूर वहां तशरीफ फरमा होंगे, हुजूर की तलात वहां पर भी होगी। अजीजा ने गिरामी, खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, छोड़ दो इन वाहियात को, इन खराबियों को। उम्र ढलते साथ ये दाग रह जाएंगे, धब्बे रह जाएंगे, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग। कल ना मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम इस बात पर मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। आज ऐ नौजवानों, जो हमारे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त में हमें वसीयत करके ये पैगाम दिया था, वो पैगाम यहाँ सुना करके रुखसत होता हो। नौजवानों से जब ये कहा जाता है छोड़ दो बेहयाइयों को, इन वाहियात को, इन खुरापात को, इन नशा के अड्डों को छोड़ दो, इन बेहयाइयों को, नंगेपन को छोड़ दो। इन्हें ऐसा लगता है हमारी जवानी हमें एंजॉय करना चाहिए, अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ। आप क्यों बोलते हैं? नहीं, तुम धोखे में हो, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये लाइफ तुम्हारी नहीं है, ये एंजॉयमेंट तुम्हारा नहीं है। क्या है? सुनो, बरेली के ताज शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। आज ये वादा करके उठेंगे मेरे साथ कि दुनिया कल को अगर दौलत का अंबार लेकर के आए, हुस्न के जवाहरात लेकर के आए, दुनिया की कीमती चीजें लेकर के आए, हम उसको ठोकर मारेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। करोड़ों की दौलत रखी हो, हम ठोकर मारेंगे और दुनिया को पुकार पुकार करके ये बताएंगे मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।